इस वक्त हम श्रीनगर के लाल चौक इलाके में मौजूद हैं और आज से जीएसटी की जो स्लैब्स है वो बदल गई है, यानी कई सारी चीज़ों की कीमतों में अब गिरावट देखने को मिलेगी। और इसमें तमाम तर लोगों के लिए ख़ास बात है, इम्पॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि आम दिनों में जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें होती है, फिर चाहे वो राशन का सामान हो, घर की कोई भी चीज़ हो, गाड़ी हो, दवाइयाँ हो और कई सारी और ज़रूरियात की चीज़ें हों, उनकी कीमतों में काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। इससे पहले कई सारे स्लैब्स थे, अभी भी वो स्लैब्स मौजूद हैं, यानी 18% टैक्स लगता था, 28% लगता था, 40% लगता था, 12% टैक्स लगता था। लेकिन अब मेजर दो टैक्स स्लैब्स रहेंगे। अभी भी 40%, 28% टैक्स स्लैब मौजूद हैं, लेकिन काफी कम आइटम्स पे। यानी अब कई सारी चीजें 5% के टैक्स स्लैब में हैं और कई सारी चीजें 18% के टैक्स स्लैब में आ गई है। अब जैसे हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो गाड़ियों की कीमत में काफी कमी देखने को मिलेगी। 28% से गाड़ियां अब महज 18% पे आ गई है। दवाइयों की बात करें तो कई सारी दवाइयां या उनके साथ साथ जो हम मेडिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं, उनकी कीमतों में भी कमी देखने को मिलेगी और अब वो 5% पे होंगे। फिर चाहे ग्लूकोमीटर हो या और कई सारी चीजें हो, तो उनका जीएसटी अब 5% लगेगा। उसके साथ साथ आपके आम दिनों में जो इस्तेमाल करने वाली चीजें होती है, फिर चाहे वो राशन हो, घी हो, तेल हो, कई सारी और चीजें हो, वो अब सिर्फ 5% पे देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं, इसमें जैसे खास तौर पे हम बात करें, घी है, तेल है, पनीर है, बटर है, नमकीन, केचप, ड्राई फ्रूट्स, कॉफी और उसके साथ साथ टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। और जितने भी मेडिकल डिवाइसेस है, जैसे ग्लूकोमीटर्स है, डायग्नोस्टिक किट्स है, वो अब 5% पे आ गए हैं। उसके साथ साथ दवाइयों की कीमतों में भी काफी कमी देखने को मिलेगी और ये आम इंसान के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। बीमारियां हर तरफ है, बीमारियों के साथ साथ दवाइयों की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है और इस सब के चलते अगर दवाइयों की कीमतों में कमी हो, वो काफी अहम और इम्पोर्टेंट बन जाता है उन तमाम तर लोगों के लिए जिनके लिए दवाई काफी ज्यादा जरूरी है, दवाई जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो वही इस जिसे हम ऐसा कह सकते हैं जीएसटी 2.0, क्योंकि 2017 में जीएसटी सबसे पहले नाफिज किया गया था। वन नेशन वन टैक्स थ्योरी थी, यानी पूरे मुल्क में एक ही टैक्स रिजीम रहेगी, एक ही किस्म का टैक्स लिया जाएगा। और उसके बाद आज इसमें 2025 में तकरीबन 8 साल के बाद ये रिफॉर्म देखने को मिला है, जिसमें कई सारी चीजों की में कमियां देखने को मिली है। और मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ बिल्डर्स को, जो बिल्डिंग इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें भी फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि सीमेंट जो इससे पहले 28% जिस पे जीएसटी लगता था, महज 18% लगेगा। और उसमें भी कमी देखने को मिली है, उसमें भी काफी कमी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ जैसे मैंने ऑटोमोबाइल का कहा, 28% से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी अब 18% पे आएगी। तो हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कई सारी जो कंपनीज है, फिर चाहे वो मारुति सुजुकी हो या बाकी कंपनीज हो, वो भी एडवर्टाइज कर रही हैं और कह रही हैं कि इस गाड़ी पे इतना डिस्काउंट होगा। और वो डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि 28% जो टैक्स लगता था, अब वो कम होके 18% आ गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे महज 5% का जीएसटी लगेगा। ये लाल चौक का इलाका है, कई सारी दुकानें आप यहाँ हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई देखेंगे और जम्मू कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट, कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट दुनिया भर में काफी मशहूर और मकबूल है। और इस वक्त अगर ये 5% पे आता है तो उससे काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो फिटनेस सेंटर्स है, हेल्थ क्लब्स है, उनकी कीमतों में भी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो भी अब 18% पे आ गया है, स्लैश हो गया है। और उसके साथ साथ 5% पे जो टैक्स क्रेडिट है उसका रहेगा। उसके साथ साथ कई और चीजें हैं जो 5% पे आई है, जिसमें रोजमर्रा की जिंदगी में जो इस्तेमाल करने वाला टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, शैम्पूज है, वो अब 18% से 5% पे आ गया है। तो जो आप डेली इस्तेमाल चीजें करते हैं, उनमें भी काफी कमी, काफी प्राइस में कमी देखने को मिलेगी। और कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे जो मार्केट में चीजें आ रही हैं, उनमें उनकी प्राइस में कमी होगी। और आज से ये मुल्क भर में नया जीएसटी का ये कानून जो इसमें चेंजेस आई है, वो आज से देखने को मिलेगी, 22 सितंबर 2025 से। और आज पहला दिन था, तो ये तमाम तर चीजें इसमें देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ कुछ और डेली प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें टाल्कम पाउडर है, फेस पाउडर है, शेविंग क्रीम है, और शेव लोशन है, कई सारी और चीजें हैं, वो भी अब आपको कम कीमतों पे मिलेगी। वो भी अब 5% जीएसटी लगेगा। उन पे पहले 18% लगता था, लेकिन अब 5% जीएसटी लगेगा। लेकिन अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो पुराने स्लैब में ही रहेगी।
पुराने स्लैब में जो लग्जरी आइटम है उस पे अभी भी 40% जीएसटी लगेगा। जितने भी लग्जरी आइटम्स रहेंगे वो 40% पे देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ जो टोबैको है, सिगरेट है, वो अभी भी रिटेन करेगा 28% का जीएसटी स्लैब। यानी इससे पहले भी वो 28% में था, अभी भी वो 28% में रहेगा। तो इनका स्लैब बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुल्क को खिताब करते हुए कहा है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, यानी मुल्क को सफिशिएंट बनाना है, और इसीलिए हम ये टैक्स स्लैब को कम कर रहे हैं और यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे। यहाँ का स्वदेशी प्रोडक्ट, लोकल प्रोडक्ट जो मेड इन इंडिया होगा उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा एम्फेसिस रहेगा। और टैक्स रेट को इसीलिए कम किया गया है ताकि जितनी भी स्टेट्स है अक्रॉस इंडिया वो आत्मनिर्भर बन सके, यहाँ के लोग आत्मनिर्भर बन सके। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में इस साल टैक्स जितना वसूल 2024-25 में किया जा रहा था उसके मुकाबले काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। जो इस वक्त आप सूरत हाल यहाँ की देख रहे हैं, ये सूरत हाल बेहतर तो हुई है लेकिन आज भी उस ट्रैक पे नज़र नहीं आ रही जिस ट्रैक पे ये 22 अप्रैल के पहलगाम मैसेकर के वक्त थी। 22 अप्रैल से पहले यहाँ का टूरिज्म काफ़ी बूस्ट था, काफ़ी बूमिंग टूरिज्म था, लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं उसमें कमी है। रिवाइव ज़रूर हो रहा है लेकिन इस वक्त भी कमी देखने को मिली है। मैं आपको अगर यहाँ का डेटा बताऊं, जो जम्मू कश्मीर का डेटा है, उससे आपको ये अंदाज़ा ज़रूर होगा कि जम्मू कश्मीर में इस बार टैक्स में कितनी कमी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर ने 2022-2023 में 7,272 करोड़ रुपए टैक्स वसूला है, टैक्स कलेक्शन हुई है जीएसटी की। वहीं 23-24 में 8,128 करोड़ रुपए टैक्स वसूला है और 2024-25 में 8,680 करोड़ रुपए का जीएसटी वसूल किया है। तो आप देख सकते हैं कि 22-24 और 24-25 में इजाफा देखने को मिला है। लेकिन वहीं 25-26 अभी आधा साल हो चुका है और इस आधे साल में टैक्स में काफी गिरावट देखने को मिली है। यानी अगर हम बात करें जुलाई 2025 तक जो जीएसटी कलेक्शन है वो 2724 करोड़ रुपए थी। वो पिछले साल के मुकाबले, पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले उसमें गिरावट देखने को मिली है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें जुलाई 2024 तक 3,005 करोड़ रुपए था और इस बार 2724 करोड़ है। तो कम से कम 300 करोड़ रुपए की गिरावट इसमें देखने को मिली है। कई सारी यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने रिटेन किया है, लेकिन कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जो रिटेन नहीं कर पाए हैं जीएसटी कलेक्शन। कई सारी इंडस्ट्रीज ने यहाँ काफी लॉस फेस किया है, फिर चाहे वो होटलियर्स हो, सीमेंट हो, बाकी इंडस्ट्रीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री हो, टूरिज्म से रिलेटेड इंडस्ट्री हो, उन्होंने काफी ज्यादा सफर इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में किया है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं आपको बता दूं, अनंतनाग, श्रीनगर मेजर ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिली है। वहीं उधमपुर में काफी बेहतरी हुई है परफॉर्मेंस में पिछले साल के मुकाबले। लेकिन ओवरऑल 22 अप्रैल 2025 के बाद कहीं ना कहीं गिरावट भी देखने को मिली है। तो जो चीज़ जैसे अनंतनाग की हम बात कर रहे थे, उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। वो 196 करोड़ 23-24 में था, 219 करोड़ 24-25 में आया है। तो अभी वो कहीं तकरीबन मिडिल ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। तो जो कई सारी चीज़ें इसमें मैं आपको बता रहा था जो डिक्लाइन हुआ है जीएसटी कलेक्शन में, उसमें जो मेजर चीज़ें हैं वो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही है वो सीमेंट इंडस्ट्री है, टूरिज्म से रिलेटेड इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री काफ़ी कोलैप्स हुई है। अगर खाइबर की बात करें तो 72% उनमें डिक्लाइन देखने को मिला है। ललित ग्रैंड पैलेस 58% डिक्लाइन हुआ है, ग्रैंड मुमताज का 100% हुआ है। और उसके साथ साथ कई और ऐसे होटल्स हैं जिसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री जो जम्मू कश्मीर की है वहां भी काफी सारा नुकसान देखने को मिला है। जाम कैश वीकलीज का 20% सेल डाउन हुई है। प्रेस्टीज ट्रक एंड बस की 81% डिप देखने को मिला है। और उसके साथ साथ जो बाकी ऑटोमोबाइल से जुड़े कंपनीज है उनमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। वहीं सीमेंट इंडस्ट्री की जैसे हम बात कर रहे थे उनमें भी डिक्लाइन ही देखने को मिला है। लेकिन अब इस सब के बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब पूरे मुल्क से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि हमें हर घर को स्वदेशी सिंबल बनाना है, यानी हर एक घर में लोकल प्रोडक्ट होना चाहिए। हर दुकान को हमें लोकल प्रोडक्ट से सजाना है और लोकल प्रोडक्ट पे एम्फेसिस दिया और कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, सेल्फ सफिशिएंट भारत बनना है, सेल्फ सफिशिएंट मुल्क बनना है। और इसीलिए जो नई रिवाइज रेट है ये लोगों के बेनिफिट के लिए है, लोगों के फायदे के लिए है। तो एक बार फिर से आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर हो या मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, जीएसटी 2.0 से कई सारी चीजों में
कई सारे ऐसे चीज हैं, खास तौर पे वो एसेंशियल चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, फिर चाहे आपका किचन का सामान हो या इस्तेमाल का सामान हो, डेली यूज का सामान हो, टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, दाल चावल हो, उनमें कमी देखने को मिली है, उनकी कीमतों में कमी देखने को मिलेगी। और आज पहला दिन है, आज से ही ये नई कीमतें लागू होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट और अहम चीज है कि दवाइयां जो आज के दौर में लोगों की जरूरत बन गई है, लोग शायद एक वक्त का खाना नहीं खाएंगे लेकिन दवाई का इस्तेमाल जरूर करेंगे, और वही इस्तेमाल करने की चीजों में कमी देखने को मिली है। तो अब 28% से 18% पे कई सारी चीजें आई है, वहीं 18% से 5% पे भी कई सारी चीजें देखने को मिली है, जिससे कीमतों में काफी कमी होगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी कीमतों को कमी देखने को मिलेगी। तो अगर आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो यही बेहतर वक्त है, क्योंकि अब नई कीमतों में तकरीबन आपको किसी गाड़ी में 60,000 तो किसी गाड़ी में 1.5 लाख रुपए तक का फायदा देखने को मिलेगा। तो ये GST 2.0 में तमाम तर चीजें देखने को मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कृष्मी लाइव, श्रीनगर।